अगला स्टैंडर्ड HRM 5 चैप्टर 9 का NABH 6th एडिशन। सो इससे पहला स्टैंडर्ड हमारा बात कर रहा था ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, पॉलिसी है ना, कैसे ट्रेनिंग के रिकॉर्ड रखने हैं, पोस्ट ट्रेनिंग फीडबैक वगैरह। इसमें जो बात करता है वो बात करता है स्टाफ आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग या स्टाफ आर ट्रेंड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जिसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन में, शॉर्ट फॉर्म में। सो इस स्टैंडर्ड में 5th to 6th एडिशन कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही स्टैंडर्ड है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। 5th एडिशन के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो हैं A to F, 6th एडिशन के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो हैं वो भी A to F ही हैं। मीन्स ना कोई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऐड हुआ है ना ही कोई रिमूव हुआ है 6th एडिशन में। यहां तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं अपडेट की। A B C D E F, तो यहां पर कोई अपडेट आया है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो सबसे पहला बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A की। ये क्या बात करता है? ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी का। मीन्स इस वाले जो स्टैंडर्ड है इसमें हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर ट्रेनिंग देना है स्टाफ को, सेम ही है, इसमें कोई अपडेट या चेंज नहीं आया। दूसरा बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है ये बात करता है वल्नरेबल पेशेंट की ट्रेनिंग के ऊपर, वल्नरेबल पेशेंट और उनके केयर कैसे करना है उसके बारे में। तो यहां पर भी कोई अपडेट या चेंज नहीं आया है 5th to 6th एडिशन। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो बात करता है वो रिस्ट्रेंट टेक्निक के बारे में बात करता है। इसमें भी कोई चेंज अपडेट नहीं आया है, सेम ही है जो 5th एडिशन में था। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है हेल्थ केयर कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इसके बारे में। इसमें भी कोई अपडेट या चेंज नहीं आया है 5th to 6th एडिशन। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की। ये बात करता है सीपीआर के ऊपर। तो ऑल्दो ये सीपीआर के ऊपर पहले भी बात करता था 5th एडिशन में, लेकिन इसमें माइनर अपडेट आया है। माइनर क्या, आप उसको मेजर अपडेट भी कह सकते हैं। वो अपडेट ये है कि पहले जो सीपीआर ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी थी वो एनुअल थी, अब इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स की हो गई है। मीन्स आपको 2 साल के बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग करानी होगी सीपीआर की। अब सीपीआर में हम पहले भी इंडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। सीपीआर में आपका बीएलएस होता है जो कि जनरल सारे स्टाफ को आपको ट्रेनिंग देना होता है, एसीएलएस होता है, एटीएलएस भी होता है। जैसे ट्रॉमा हॉस्पिटल है तो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग। एसीएलएस किसके लिए होगी? क्रिटिकल केयर स्टाफ जहां पर काम करते हैं उनके लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो। जैसे कि आईसीयू हो गया आपका, ऑपरेशन थिएटर हो गया आपका कैथ लैब हो गया, राइट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया। देन पाल्स, अगर आपके पास पीआईसीयू है तो पाल्स की ट्रेनिंग, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, एनआरपी न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, एनआईसीयू अगर आपके पास है। सो आपके पास जिस टाइप की फैसिलिटी है उसके हिसाब से आपको सीपीआर की ट्रेनिंग देना होगा, जो आप इंटरनल ट्रेनर के थ्रू भी दिलवा सकते हैं ट्रेनिंग, या आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से भी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं सीपीआर की, प्रोवाइडेड दैट वो जो ट्रेनर हो उसने लेटेस्ट गाइडलाइंस के ऊपर ट्रेनिंग ली हो सीपीआर के ऊपर किसी भी ऑथोराइज्ड प्लेस से। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफ की। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। ये ए बी सी डी ई, केवल सी में एक चेंज आया, एफ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई भी अपडेट या चेंज
नहीं आया। ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस बारे में बात करता था? ये आपके सॉरी, इसमें भी माइनर चेंज आया है। एफ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी माइनर चेंज आया है। ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के ऊपर बात करता है, आईपीसी, जो कि इस बार जो हमारा चैप्टर 5 चेंज हुआ है, उसका नाम एचआईसी से आईपीसी हुआ है, उसके बारे में ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग पहले भी थी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट तो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, इसमें भी जैसे सीपीआर में अपडेट है, इसमें भी हल्का सा अपडेट ये आया है कि इसमें एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी और एंटी माइक्रोबियल स्टेवॉरशिप, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिसमें आपके इंक्लूड कौन कौन हो सकते हैं? मेडिकल प्रोफेशनल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नर्सेज, अगर आपके पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो वो, या अदर सपोर्टिंग स्टाफ। तो ये मोटा मोटा चेंजेज आया है। ए बीटी, बी वल्नरेबल पेशेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वल्नरेबल पेशेंट, सी में आपका डिस्टेंट टेक्निक, डी में आपका हेल्थ केयर कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ई में आपका सीपीआर, जिसमें कि आपका पहले एनुअल था, अब आप 2 इयर्स के लिए उस ट्रेनिंग को वैलिड मान सकते हैं, एक बार अगर आपने वो ट्रेनिंग ले रखी है तो, या आपके हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया तो। ट्रेनिंग कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी, लेकिन वो ट्रेंड होना चाहिए। और एफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर ट्रेनिंग, जो स्पेसिफिक चेंज अपडेट जो आया है उसमें एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी की ट्रेनिंग और एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्ड्स प्रोग्राम के ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। मेडिकल प्रोफेशनल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल नर्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर अवेलेबल है तो, या सपोर्टिंग स्टाफ। बाकी इस पूरे स्टैंडर्ड को हम बहुत डिटेल में 5th एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं बार बार इसको इसीलिए बोल रहा हूं कि वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हो तो चीज़ों को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं वो बोर हो जाएंगे, तो इसलिए उस क्लास को जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो उस क्लास में एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, वो क्लास ले सकते हैं।